awesome students, welcome to the channel क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 के लास्ट के दो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। और ये दोनों क्वेश्चंस आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझिएगा। राइट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं ये। सबसे पहले इस 14 क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून। एक लड़की है जो हमारी 1.2 मीटर टॉल है, ठीक है, विच इज स्पोर्टिंग द बैलून, बैलून इज मूविंग विद द विंड। जो बैलून है हमारा, वो बैलून हमारा क्या कर रहा है, विंड के साथ मूव कर रहा है, इस तरफ ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। जो बैलून है वो हमारा कितनी हाइट पर है, 88.2 मीटर की हाइट पर हमारा बैलून है फ्रॉम द ग्राउंड। तो हम एक ग्राउंड भी बना लेते हैं, ग्राउंड से ये हमारा कितनी हाइट पर है, 88.2 मीटर की हाइट पे। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून, बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ से, फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल। गर्ल की आईज का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज माई 60 डिग्री, वो कितना है, 60 डिग्री। नाउ आफ्टर सम टाइम, अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये बैलून कहीं और चला जाएगा, ठीक है, सपोज करो ये बैलून जो है वो हमारा यहाँ पर चला गया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना हमारा, ये हमारा नए वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन चुका है, रिड्यूस होकर के 30 डिग्री, ठीक है। पहले 60 था, जब बैलून उड़कर उधर चला गया मूव करके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया हमारा, 30 डिग्री। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। बैलून ने इस टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमें ये वाली वैल्यू बतानी है। ओके जी, बात समझ में आई। इसको हम कैसे करेंगे, A B C D E F, हर एक पॉइंट का हमने अपनी तरफ से नाम बना लिया, ठीक है। देन वही काम साइन कोस टैन कॉसिक सीकेंड एंड कॉट। सबसे पहले अपनी वो डिसाइड करेंगे कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इसमें लगने वाली है, P B P H H एंड B। ओके, फिर से वही चीज़, क्योंकि हमें दो बार ये ट्राइंगल, दो बार एंगल्स दिए हैं, तो हमारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी कितनी बार लगेगी, 2 बार लगेगी, ठीक है। यहाँ पर 2 बार लगा दी। अब 2 बार कौन कौन से ट्राइंगल्स में लगेगी देख लेते हैं, कौन कौन से 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं हमारे पास। एक बार देखो 30 डिग्री कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, 30 डिग्री AHC इस ट्राइंगल में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कौन सा ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल AHC। और ये 60 डिग्री देखो, बड़े वाला 60 डिग्री, ये बड़े वाला 60 डिग्री जो है ये इस छोटे से ट्राइंगल में बन रहा है, ठीक है। तो इस छोटे से ट्राइंगल का नाम क्या है हमारा, इस छोटे वाले का, इसका नाम है ABG, ठीक है। दोनों में अब हमने कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगानी है, वो हमारी कौन सी चीज़ बताएगी कि हमको क्या फाइंड आउट करना है। जैसे कि अब इस वाले एंगल की बात हो रही है, तो इस बड़े ट्राइंगल में ये हमारा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, ठीक है। और ये वाली साइड, ये चीज़ हमारी क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में हमें रिलेशन चाहिए, लगा देते हैं tan थीटा। थीटा कितना है हमारा इसके लिए, छोटे के लिए 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। परपेंडिकुलर को एज इट इज रखेंगे, और बेस, जो ये बेस है इसकी वैल्यू लेट अस सपोज मैंने क्या लेट कर ली, कितनी है, x है। ओके, नाउ आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी 2 रेशियोज होती हैं बीच में इक्वल टू का साइन होता है, तो दोनों को हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x को 1 से करेंगे x आएगा, √3 को p से करेंगे तो आंसर कितना आएगा, √3p। अगर अब मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करूँ, इस छोटे वाले ट्राइंगल में मेरे पास एंगल कितना है, tan 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 कितना होता है, tan 60 हमारे पास होता है √3, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अगर देखोगे तो ये और ये दोनों साइड्स हमारे इक्वल हैं, सो दैट मीन्स इसकी जगह पे मैं खाली p ही लिख सकती हूँ। और जो ये वाला डिस्टेंस है इसको लेट अस सपोज हमने कितना मान लिया, y मान लिया। b जो है वो हमारा यहाँ पर बेस कितना आ गया, y। सो नाउ
हमारे पास सब क्या आ चुका है कि देखो, अब मुझे ये परपेंडिकुलर अगर किसी तरह से पता चल जाए, ये परपेंडिकुलर कैसे निकाल सकती हूँ? बैलून कितनी हाइट पर उड़ रहा है? बैलून हमारे पास है 88.2 मीटर की हाइट पर, ठीक है। और जो ये गर्ल की हाइट दी है, ये हाइट कितनी है हमारी? 1.2 मीटर। तो जो ये रिमेनिंग हाइट है, दैट मीन्स मेरा जो परपेंडिकुलर है, इस वाली बड़ी वाली में से इस छोटी वाली को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये हमारी कितनी रह जाएगी? परपेंडिकुलर कितनी आ जाएगी हमारी? 87 मीटर। सो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर की जगह पर मैंने क्या वैल्यू लिख दी? 87 डिवाइड बाय y, राइट। सो डिवाइड बाय 1, इन दोनों को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो y को √3 से करेंगे तो आंसर आएगा √3y। दिस इज इक्वल टू 87 को 1 से करेंगे तो आंसर आएगा 87। एंड नाउ क्योंकि ये हमारा √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर के इसके साथ क्या हो जाएगा? हमारा डिवाइड हो जाएगा। आपको बताया हुआ है मैंने कि रूट में हम कभी भी आंसर नहीं रखते, सो दैट्स वाई इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे। तो 87 को √3 से करेंगे तो 87 √3 डिवाइड बाय √3, और √3 जब मल्टीप्लाई होते तो क्या होता है बताओ? √3 को √3 से करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 29 √3 मीटर, ठीक है। सो ये तो आई हमारी y की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, बट हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है x की। तो x की वैल्यू हम यहाँ से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट x इज इक्वल टू √3 इंटू p कितना है हमारा? 87। तो आंसर कितना आ गया? 87 √3 मीटर। ओके जी, बात समझ में आई। सो देखो, अब हमारे पास क्या है? जो ये x आया है 87.√3, ये हमारा क्या था? ये पूरा बेस था ना, जब इस पूरे ट्रायंगल में हमने लगाया था AHC में जब हमने लगाया था तो ये पूरा बेस था। सो इस पूरे को ही हम x मानकर चले थे, तो ये पूरा x आ चुका है और इधर से y आ चुका है। तो ये बचा हुआ कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ किया था, पूरे में से जब एक वैल्यू दी होती है तो बची हुई कैसे निकालते हैं? माइनस करके। ऐसे ही अब पूरा x आ चुका है, y आ चुका है, तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? माइनस करके, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या है? g, और इस पॉइंट का नाम क्या है हमारे पास? h। gh इज इक्वल टू x माइनस y। और ये कितना आया है हमारा? 87 √3 माइनस, और y कितना आया है हमारा? y आया है 29 √3। सो माइनस कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 58 √3 मीटर, ठीक है जी। सो फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे अपना स्टेटमेंट में से? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल इज इक्वल टू 58 √3 मीटर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। सो ना क्वेश्चन नंबर 15 में देखो उन्होंने अब क्या बोला है? अ स्ट्रेट हाईवे, एक हाईवे है, ठीक है। तो हाईवे कैसे बनाएंगे हम? वही अपना जैसे हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, रोड होगा, रोड ही मतलब हो गया एक तरह से, तो हमने यहाँ पे रोड बना दी। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। लीड्स का मतलब क्या हो गया? कि जो हाईवे है वो कहाँ तक जा रहा है हमारा? एक टावर के फुट तक। सो ये हमारा टावर हो गया और ये हमारा क्या हो गया? हाईवे हो गया, ठीक है। हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट तक पहुंच रहा है ये। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, अब यहाँ पर एक मैन है, ठीक है। ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अब ऑब्वियसली हाईवे है तो हाईवे पर कार्स जा रही होंगी, तो एक पर्सन जो यहाँ पर खड़ा है उसने हाईवे पर जाती हुई एक कार को क्या किया? ऑब्जर्व किया, एक कार को देखा। कार कहाँ पर होगी? ऑब्वियसली हाईवे पर होगी, तो ये मैंने हाईवे पर एक कार बना दी। उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ध्यान रखना ये गलती नहीं करनी है, यहाँ पर उसने कौन से एंगल की बात की है? डिप्रेशन की। सो दैट मीन्स हमारा एंगल कहाँ बनेगा? ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। और बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से जो ये वाला एंगल है ये भी हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का, ठीक है ना। विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। अब ये कार क्या कर रही है? टावर के फुट तक जा रही है, मतलब यहाँ से ये ऐसे चल रही है धीरे धीरे करके। कहाँ तक जाना है इसको? टावर के फुट तक जाना है, इस तरफ चल रही है ये कार।
एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, मतलब जितना डिस्टेंस 5 मिनट में ट्रेवल करेगी उतना ही अगले 5 मिनट में वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो दैट मीन्स वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। देन उन्होंने कहा कि 6 सेकेंड लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना 6 सेकेंड्स के बाद, मान लो कि 6 सेकेंड्स के बाद जो कार है, क्योंकि कार चल रही है 6 सेकेंड्स तक, कार यहाँ तक पहुँच चुकी है, सो यहाँ का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब नया एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, वो हमारा कितना बना है 60 डिग्री। और बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का। सो यहाँ पर क्या है कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा है 6 सेकेंड्स। सो हमें क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। हमें निकालना है टाइम टेकन बाय द कार, कार ने कितना टाइम लिया कहाँ पहुँचने में, टू रीच द फुट ऑफ द टावर, टावर तक पहुँचने में, फ्रॉम दिस, मतलब ये वाला हमें क्या फाइंड करना है, अब इस क्वेश्चन में हमें टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है कि टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी तक तो हम सारे क्वेश्चंस में अपना डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे। तो देखो डिस्टेंस और टाइम आपस में रिलेटेड होते हैं, ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारे पास, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, ये होता है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले को ही हम यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं, मतलब दोनों में कुछ रिलेशन तो है ना। सो हम पहले फोकस करते हैं अपना डिस्टेंस फाइंड आउट करने पे, जैसे हम अभी तक अपना डिस्टेंस फाइंड आउट करते आ रहे हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल की नेमिंग कर दी हमने, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी सारी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे, साइन कोस टैन कॉसिक सीकेंड एंड कॉट, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर पी बी पी एच एच बी, ठीक है जी। देन सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि क्योंकि हमारे पास इस ट्राइंगल में इस बार हमको 2 एंगल्स दिए हैं, तो अपना हम क्वेश्चन भी कितनी बार सिंप्लीफाई करने वाले हैं, 2 बार सिंप्लीफाई करने वाले। देखो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री किस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है ये 60 डिग्री, ठीक है, और इसका नाम क्या है ACD। तो यहाँ पर छोटा ट्राइंगल हमारा क्या हो गया ACD। ऐसे ही जो ये बड़े वाला ट्राइंगल है 30 डिग्री किस में आ रहा है, इस बड़े वाले ट्राइंगल में, तो इस बड़े वाले का नाम क्या है हमारे पास AB और D, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए, हमने अपना क्वेश्चन अरेंज कर लिया कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो नाउ इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अभी हमने इसके अंदर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज डिसाइड करनी है, तभी हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर पाएंगे। सो कर लो डिसाइड। जब इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करेंगे तो जो ये CD है, ये CD मेरा क्या रहने वाला है बेस, और जो ये AD है, ये AD क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर। क्यों होगा आपको समझाई हुई है ये चीज़ कि क्योंकि हम इस एंगल की बात करें तो एंगल के साथ वाली साइड हमारी क्या होती है बेस, और दूसरी साइड हमारी क्या होती है परपेंडिकुलर। बट जब हम इस बड़े ट्राइंगल की बात करेंगे ABD की, तो देखो A से B से कहाँ तक जा रहे हैं हम D की तरफ, पूरी लाइन आ रही है ना बीच में। सो दैट मीन्स हमारा जो ये पूरा है, ये पूरा क्या बनेगा हमारा बेस, और परपेंडिकुलर तो सेम ही रहेगा क्योंकि ABD, D से वापस A पर जाना है, तो वही सेम साइड आ रही है। सो दैट मीन्स परपेंडिकुलर और बेस अप्लाई करना है, तो कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है, tan थीटा यूज़ करनी है। तो कर दो अप्लाई, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ भी और यहाँ भी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। छोटे ट्राइंगल की अगर बात करें ABD ट्राइंगल की, ACD ट्राइंगल की, तो tan थीटा, थीटा कितना है हमारा, थीटा हमारा है 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस कितना है यहाँ पर हमारे पास, बेस है हमारा CD, राइट। सो अब tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है हमारा √3, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय CD। इसके साथ नीचे कुछ नहीं दिया हुआ, सो दैट मीन्स हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 को CD से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा √3 CD। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को 1 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा परपेंडिकुलर, दैट मीन्स P आ जाएगा, राइट।
अब आ जाते हैं इस वाले ट्राइंगल पर। इस वाले ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, थीटा कितना है, बड़े वाले में थीटा है हमारा 30 डिग्री। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो दोनों में सेम ही है हमारे पास। एंड बेस, बेस कितना है हमारा, ध्यान रखना ये चीज़, बेस कितना है इसमें पूरा समझ के इस चीज़ को कि बेस कितना है हमारा बी डी है। सो नाउ tan 30 इज माई, tan 30 हमारा कितना होता है 1/√3। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बी डी। अगेन सेम चीज़, क्योंकि दो रेशियोज हैं दोनों के बीच इक्वल टू का साइन है तो वो सिंप्लीफाई होंगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। बी डी को जब हम 1 से करेंगे तो 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर को, अल्फ़ाबेट को, पोलिनोमियल को, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम ही आंसर आता है। नाउ √3 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा √3p। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। p की फाइंड आउट करेंगे तो ये √3 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ नीचे जा कर के ये √3 क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड हो जाएगा। ये p की वैल्यू आ गई और ये भी p की वैल्यू है, तो दोनों की राइट हैंड साइड क्योंकि इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सो दैट मीन्स इनकी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है √3cd, √3cd दिस इज इक्वल टू, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है BD/√3। अगेन क्या करोगे अब यहाँ पर, अगेन क्योंकि दो रेशियोज हैं बीच में इक्वल टू का साइन है तो कैसे सॉल्व होंगी, ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो √3 को आपने मल्टीप्लाई करना है √3cd से, राइट। दिस इज इक्वल टू BD को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो दैट मीन्स BD आंसर आ जाएगा। ओके जी। सो नाउ √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 3cd। दिस इज इक्वल टू BD। डन। अब देखो, अब BD को देखो, हम BD को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। जो ये पूरा BD है इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकती हूँ, कैसे, एक तो BC और एक CD। क्या है BC और CD, अगर दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें पूरी क्या मिल जाएगी BD मिल जाएगी, ठीक है। सो नाउ अब हमारे पास क्या हो गया, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये CD इधर प्लस में है, इधर इस साइड आकर के लेफ्ट हैंड साइड आकर के किसकी हो जाएगी माइनस की, क्योंकि आपको मैंने ये चीज़ समझाई हुई है कि सेम वैल्यूज़ ही आपस में प्लस माइनस होती हैं। ये भी CD है, ये भी CD है, इसलिए मैं इन दोनों को माइनस कर सकती हूँ, ठीक है। अगर ये कुछ और होते तो हम इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते थे। सो नाउ 3 टाइम्स ऑफ CD, 3 में से 1 माइनस करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ CD में से 1 टाइम CD माइनस करेंगे तो 3 में से 1 गए कितना होता है, 3 में से 1 को माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ CD इज इक्वल टू BC। ओके। सो नाउ अब हमारे पास क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ CD इज इक्वल टू BC। सो हमको फोकस करना है अपने इस CD पर, हमें CD फाइंड आउट करना है। तो CD के लिए क्या करें कि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जा करके इसके साथ क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड। जैसे मतलब मैथ्स के आपके ज़्यादा रूल्स नहीं हैं, आपके सेम ही रूल्स काम करते हैं, बस आपको रूल्स पूरे पता होने चाहिए। जैसे देखो अभी मैंने यहाँ पर किया था √3 इंटू P, जैसे यहाँ पर है √3 इंटू P, यहाँ पर √3 लिखा हो या 2 लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या किया था हमने, इसको इस √3 को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया था तो डिवाइड में गया। अब इसको आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हो तो भी ये क्या होगा डिवाइड होगा। मीन्स मेन रूल क्या है कि इक्वल टू के इधर या इधर आप वैल्यूज को चेंज करते हो तो उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ओके। अब बात करते हैं, मतलब कहने का क्या हुआ, जो CD डिस्टेंस है ना वो BC का क्या है, हाफ है, ठीक है। और कार कैसे चल रही थी, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी। सो अगर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि BC डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं टाइम, ठीक है। ये हमारा निकला है, डिस्टेंस निकला है। सो अगर BC डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम है वो हमारा लगा है, मान लो टाइम कितना दिया उन्होंने हमें, BC डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है, उसे 6 सेकेंड लगा है टाइम, ठीक है। तो BC का जो हाफ डिस्टेंस होगा, आधा डिस्टेंस होगा, BC/2, आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने में आधा ही टाइम लगेगा। 2 3 6, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया हमारे पास 3 सेकेंड्स,
ठीक है, सोच कर देखो कि अगर आप कहीं पर घूमने जाओ तो अगर वो दूरी आपके, वो डिस्टेंस आपके घर से अगर 100 किलोमीटर है तो आपको सपोज 1 आवर लगता है उसको ट्रेवल करने में। नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया, उसका आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया, मीन्स नेक्स्ट टाइम आप उसका 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो आपको टाइम भी कितना लगेगा, ऑब्वियसली आधा घंटा लगेगा। जितनी ज़्यादा दूर होता है उतना ज़्यादा टाइम लगता है, उसका आधा डिस्टेंस है तो टाइम भी कितना लगेगा, उसका आधा लगेगा। सो दैट मीन्स हमको टाइम कितना लगेगा, CD डिस्टेंस ट्रेवल करने में हमको टाइम लगने वाला है 3 सेकेंड्स। ओके, फाइनल आंसर आपको पता है, स्टेटमेंट उठानी है, स्टेटमेंट में से लिखना है द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट C इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, द टाइम टेकन बाय द कार to reach the foot of the tower from the point C is equal to 3 seconds। ठीक है जी, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। सो इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू।